तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा उद्धार, हम तो महापापी, हम तो व्यभिचारी, हम तो महापापी, महाव्यभिचारी, पापाचारी, दुष्ट, अधम, ये सब ठीक है, किंतु इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता जितना मेरे एक नाम में जितने बड़े पाप की राशि राशि पापों का यदि हिमालय भी हो, तो उस पाप के पाप रूपी रुई से बने हुए पर्वतों को जलाकर दग्ध करके फूंक डालने की, भस्म उड़ाने की शक्ति मेरे एक नाम में है। एक नाम, बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। उसने कमर कस ली मोक्ष के प्रति, मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए। भगवान हंसते हैं, कोई कमर कस ले कि हम इतना पाप करेंगे, देखेंगे कि आपका नाम हमारा उद्धार कर पाता है कि नहीं। भगवान हंसते हैं, समर्थो न, ऐसा समर्थ नहीं है। पातकम पातकी नरः, ऐसा घोर पापी पातकी मनुष्य हो, भगवान उसको देखकर हंसते हैं। बताओ इस अभागे को, इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं कि मेरे नाम का महात्म्य क्या, उसकी शक्ति कितनी है। इतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। इसलिए भय नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए अपनी ओर देखकर कि मेरे तो इतने पाप हैं, हम तो महाव्यभिचारी, पापाचारी, कुविचारी, अनाचारी, जैसे भी तुम हो, बस शरणागत हो जाओ। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, पूज्य भाई श्री, कि तुम अपने पापों को मत देखो, तुम अपने पापों को मत देखो। पूज्य श्री राधा बाबा भी कहते हैं, अपने पापों की ओर दृष्टि मत रखो, तुम भगवान की ओर देखो, वे कितने अकारण करुण हैं, अशरण शरण हैं, वे तुम्हें अपना लेंगे। बस तुम उनका नाम गाओ और भगवान के शरणागत हो जाओ और उन प्रभु से ही प्रार्थना करो, वे अपना लेंगे। ये संतों के वाक्य हम बता रहे हैं। कौन ऐसा है जो पाप नहीं करता, जिसने ना किया हो? जब तक पूर्व प्रवचन में आप सुन चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है जब तक भगवान से विमुख रहे और पाप ना करे, एक भी नहीं। वो विश्वामित्र भी घोर पापात्मा है जब तक भगवत प्राप्ति ना कर ले। अहंकार से भरे हुए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी, त्रिशंकु के लिए नवीन स्वर्ग की रचना कर दी, नई सृष्टि बना दी, किंतु अहंकार, इतना पाप। जब भगवत प्रेम हृदय में अंतस्थल में जागृत हुआ, तभी अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा, भगवत विमुख रखेगा, स्वयं को रहेगा जब तक भगवान से विमुख, पाप ही पाप करेगा और कुछ कर ही नहीं सकता।